अस्सलाम वालेकुम तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। पार्ट 1 को 12.1 को आगे सिलसिला बढ़ाते हुए जिस तरह के आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपने इसके बारे में मालूम करनी है कि हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाने की वजह से वीडियो थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसकी वजह से इसके पार्ट ज़्यादा बन रहे हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में अगर आप चाहें तो मैंने इसके बारे में कुछ MCQ से रिलेटेड बात बताई थी। ये चार्ट अभी भी मेरे पास लिखा हुआ है कि इसमें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें डोमेन और रेंज पूछा गया है। तो तमाम बच्चे याद रखें कि क्वेश्चंस के अंदर इसका थोड़ा बहुत काम शायद आ जाए, लेकिन ज़्यादातर ये MCQ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे कि साइन कॉस सबकी मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज लिखी हुई है। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इसकी टेक्निक को समझना है। सबसे पहले अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन बेसिकली एंगल से मुतालिक ये बात होती है। अच्छा, अगर पार्ट 1 में साइन दिया हुआ है और पार्ट 2 में कॉस दिया गया, तो दोनों सूरतों में आपकी डोमेन जो है वो रियल नंबर यानी कि आर कहलाएगी। और आर का बुनियादी मतलब यह है कि साइन और कॉस का जब ग्राफ बनाया जाता है तो कहीं अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होती, सारी की सारी डिफाइंड वैल्यूज आती हैं, जिसकी वजह से ये भी इसकी भी डोमेन जो है वो साइन किसी भी तरह से लिखा हो, कॉस किसी भी तरह से लिखा हो। अगर हम इसी चीज को देखते हैं तो जितने हमारे पास पार्ट्स हैं, ताकि आपकी आसानी के लिए साइन में ये दिया है, कॉस दिया है और उसके बाद साइन में ये दिया है, तो अभी आप यहाँ पे आर लिख लें और 3 पार्ट्स के अंदर साइन कॉस का जिक्र है और इसकी डोमेन आपकी रियल होगी। इस तरीके से आपको याद भी रहेगा, क्योंकि रियल का मतलब है कि साइन कॉस के ग्राफ के अंदर कहीं पे भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आती और उसकी डोमेन हर डिग्री के ऊपर आ जाती है। जहां तक रेंज की बात है तो उसकी एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि अगर आप साइन की और कॉस की रेंज देखें तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी रेंज जो है हमारे पास -1 और 1 के मतलब को शामिल करते हुए इसके दरमियान है। अब अगर साइन का क्वेश्चन देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से इसकी जो रेंज है वो -2 और साइन थीटा की जगह साइन थीटा भी लिखा जा सकता है, लेकिन याद रखें कि जितने भी फंक्शन है वो ऑन द वाई एक्सिस पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए साइन थीटा की जगह वाई भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कॉस की भी बात करें तो कॉस की भी वही रेंज आ रही है, उसी तरह से ये सिलसिला हो जाएगा इसमें कि अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 और यहाँ पे वाई, और वाई का मतलब है हमारे पास जो भी फंक्शन दिया है तो ये भी 5 के इक्वल आ जाएगा। तो डोमेन जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और याद रखिए कि डोमेन आपकी डिग्रीज होती है जो कि ऑन द एक्स एक्सिस पे होती है। इसके लिए अगर यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के हवाले से बता दूं, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफ एग्जाम में आता भी है, तो याद रखें कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो साइन का ग्राफ अगर देखा जाए तो वो 4th क्वाड्रेंट के अंदर वो मूव कर रहा होता है, जिसकी मूवमेंट आपकी जो है वो 4th क्वाड्रेंट में मौजूद होती है। इसी वजह से जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो +1 होती है, यानी कि इसकी जो हाइट होती है वाई एक्सिस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 तक होती है। तो हर जो फंक्शन है जैसे साइन कॉस टेन, इनकी ग्राफ के ऊपर एक शेप होती है और शेप के अंदर जो उसकी वैल्यूज आ सकती है वो रेंज कहलाती है। तो इस रेंज के अंदर जैसे कि हमारी बुक के अंदर भी और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है और जो कि आपको बता चुके हैं कि साइन और कॉस की जो रेंज है वो तकरीबन क्या बल्कि यकीनन एक जैसी होती है, जबकि टेन और कॉट की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज रियल होती है। तो आप अपनी आसानी के लिए अगर यानी इस तरह से आपको पढ़ा दिया जाए कि आपको याद भी रहे, तो डोमेन की बात होगी तो रियल का मतलब है कि तमाम डिग्रीज के ऊपर इसकी वैल्यू आती है, और आर मीन्स रियल, तो साइन कॉस आपका रियल होगा। और तमाम क्वेश्चंस के अंदर एक हमें ये साइन नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने इसको डोमेन इसकी आर लिख दी। इस तरह से जहां तक रेंज की बात करें तो हमारे पास जो साइन और कॉस में तो रेंज 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, बस इसी के दरमियान हो सकती है, लेकिन 10 के अंदर जो रेंज है वो रियल नंबर पे तमाम होती है। एक तरह से डोमेन साइन कॉस की अगर रियल है तो रेंज जो है आपकी 10 की रियल होगी। तो अब 10 की लाइन में मैं आपको आर लिख रहा हूँ, आर का मतलब है इसका रियल आंसर हो जाएगा। और देखिए कॉट की तरह 10 और कॉट दोनों की रियल, ठीक है, और एक अदद हमें लास्ट में 10 नजर आ रहा है तो ये आपके पास भी इसकी भी रियल है। इस तरह मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको अगर याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और MCQs के लिहाज से अगर इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर लें कि भाई रियल जो है वो साइन और कॉस की डोमेन आती है
और चूंकि इस क्वेश्चंस के अंदर जो बुक के अंदर हैं आपका साइन इधर भी आ रहा था तो इसलिए हमने रियल लिख दिया। तो बहुत से और भी टीचर्स हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे कोशिश ये है कि आपको कुछ स्ट्रिक्ट से बताया जाए कि ताकि आपको याद करना आसान हो कि रेंज जो है रियल 10 और रियल कॉट की है, और यहाँ पे चूंकि 10 नीचे भी आ रहा था तो हमने इसी की डायरेक्शन में जो है आर लिख दिया। अब इसका मतलब है कि इसके अलावा जो है वो आपने बात को समझना है कि अब किस तरह से होगा। जैसे साइन का मैंने यहाँ पे कहा कि अगर साइन और कॉस दोनों आते हैं तो अगर यहाँ जो भी लिखा हो कोई इशू नहीं है, मतलब 3x लिखा हो 5x लिखा हो, बाकी जगह इशू है 10 में है कॉट में है, सेक में है, कॉसेक में है, लेकिन साइन कॉस में एंगल अगर 3x भी देते हैं तो चूंकि यहाँ पे इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ आपने रेंज जो -1 और 1 है 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है कॉस की रेंज को। यहाँ चूंकि कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ था इस वजह से अगर हम इसे लिखेंगे तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है हम वही लिखेंगे, यानी कि साइन की -1 और के दरमियान है, और यहाँ पे y यानी कि साइन को भी रिप्रेजेंट करता है और कॉस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो आपके पास रेंज है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है। अच्छा, अब बात आ जाती है 10 के। तो 10 की जो रेंज है वो तो रियल होती है, वहां पे भी नोट है, लेकिन डोमेन के अंदर जरा सा यहाँ पे 10 और कॉर्ड के अंदर फर्क है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्ड दिया है नंबर 5 पे और नंबर 3 पे जो है वो 10 दिया है। अब ये याद रखें कि एक्चुअली हमारे पास ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डोमेन है वो आपकी 10 की बात करें, जैसे 10 थीटा की बात करें या 10x की बात करें, तो इसके अंदर रियल का मतलब होता है तमाम नंबर्स जो फाइनाइट हो सके, जो रैशनल इरेशनल के लिहाज से है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है π/2। अब π/2 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि, और नीचे ये बात याद रखें कि अगर 10 की बात है तो 10 के अंदर जो है 10 थीटा के अंदर n को और कहा गया है। अच्छा, इस चीज के ऊपर मैं खुद भी काफी सोच में पढ़ा रहा, चूंकि एक्चुअली जैसे पुरानी बुक थी तो उसमें जो है वो पाई था, और अब उन्होंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, चूंकि बुक भी नहीं आई है तो उन्होंने कुछ बताया भी है कि हमने कुछ तब्दीली की है, लेकिन मुझे बहरहाल ये तब्दीली इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन बहरहाल जो भी नई बुक आती है वो दुनिया के लिहाज से आती है, जो भी वो काम करते हैं तो देखा देखी सब पर काम करते हैं। जिस तरह गाड़ियों के मॉडल आते हैं तो कभी भी कोई बात पुरानी वाली मुकम्मल गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह ये गाड़ी का मॉडल आता है तो नए मॉडल के अंदर थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग कर दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पुरानी गाड़ियां लोग चलाना बंद कर देते हैं, वो भी चलती रहती हैं, लेकिन नई गाड़ियां चूंकि नए मॉडल के नाम से मशहूर होती हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर हम पुराने तरीके से भी करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत पढ़ रहे थे, लेकिन यह है कि नया मेथड जो होता है, हर एक की ख्वाहिश होती है नई गाड़ी खरीदे, नया बुक के मुताबिक चले तो वो बेहतर है। तो लिहाजा यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही थी कि 10 जो है हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, जैसे कि अगर आप चाहें तो इस टाइम वीडियो को स्टिल करके कैलकुलेटर आप उठा लें हाथ में, तो अब आप जैसे कि ये साइन का ग्राफ है तो 10 का भी ग्राफ होता है, और 10 के ग्राफ में 10 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, क्योंकि 10 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो बेसिकली अगर देखा जाए तो 10 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर होता है तो कॉस थीटा अगर आपकी 90 डिग्री हो, यानी कि कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल होती है। तो जब ऊपर जो भी नंबर लिखा हो, मिसाल के तौर पर 1 ले लें, चूंकि जाहिर सी बात है 90 पे 1 ही होता है साइन, तो नीचे 0 आता है तो ये अनडिफाइंड वैल्यू कहलाती है, इनफाइनाइट होता है, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है जिसकी वजह से ये ग्राफ के ऊपर भी शो नहीं हो सकती, और इसी के लिहाज से यहाँ पे बोला गया है कि अगर 10 की बात है तो n ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर में सबसे पहले नंबर 1 आता है, तो 1 है तो π/π का मतलब होता है 180 डिग्री 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री जो है वो हमारी वैल्यूज नहीं आती, जिसके बिहाफ पे जो है हमें जो है रियल नंबर्स में से उसको लेस कर देना होता है। इसी तरह ऑड नंबर में अगर आप यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 का मतलब है 270 डिग्री पे भी 10 90 होता है। इसके मुकाबले में मैं अभी बता दूं, अगर कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो कॉर्ड में n इवन होता है, यानी कि वो 0 डिग्री पे भी अनडिफाइंड होता है, और उसके बाद 180 डिग्री पे, चूंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम ये बात कॉर्ड के लिहाज से करें तो n इवन का मतलब यहाँ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कैलकुलेटर में अगर आप कॉर्ड 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो अनडिफाइंड वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, जो कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे करना यह है कि सारी बातों को साइड पे रखते हुए अगर यहाँ पे 10 2x ले लें तो भाई आपको तो एक आसान सी ट्रिक आनी चाहिए कि भाई MCQ आती है तो हमें करना क्या है। 90% बच्चे कहेंगे बात समझ में नहीं आ रही, छोड़ो हमें तरीकाकार बताओ हमने करना क्या है। तो याद रखें कि अगर यहाँ पे हमारे पास 10 है 2x लिखा है तो आपने क्या करना है कि रियल नंबर में से आपने माइनस कर देना है कौन सा नंबर जिसपे कि ये अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड यहाँ पे जैसे कि 10 के बारे में भी है n π/2,
लेकिन आपने करना क्या है कि यहाँ अगर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड में 2 लिख देंगे। जैसे यहाँ पाई अपॉन 2 है तो मजीद 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि n पाई नीचे मजीद 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 4 हो गया। यानी कि ये वैल्यू हमें मतलब के यूज करनी है, और इसका 2 है तो डिवाइड कर देंगे। अगर x से 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बड़े ध्यान रखने वाली बात है, तो जाहिर सी बात है मैं भी सोच सोच के आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज जो है या तो याद कर ली जाए या फिर अकल से सोच सोच के, तो जाहिर सी बात है फिर जुमले भी आपके आगे पीछे हो जाते हैं। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन में तो कोई मसला ही नहीं है। असल इशू ये है कि ये चीज जो है वो बहुत बच्चों को जो है तंग करती है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है तंग करती है इस वजह से कि इसको समझने के लिए बहुत आपको अकल चाहिए और बहुत सोच और डीपली आप स्टडी करें तो फिर आपको पता लगेगा। जैसे कि इसके बारे में मैंने कहा कि अनडिफाइंड वैल्यू है, तो n अगर 10 है तो ऑड के लिहाज से, अगर कॉट है तो इवन के लिहाज से ये वैल्यूज नहीं आती, तो वो वैल्यूज हम निकाल देंगे। अब जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ कॉट है, तो कॉट में भी हमारे पास वही बात है, लेकिन सिर्फ ये है, अच्छा यहाँ पे जैसे 8 लिखा है तो 8 का जो है ना रियल पे इफेक्ट होता है, लेकिन इसका जो है ना रेंज के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी जो है रियल है तो हर वैल्यूज के ऊपर ही वो फाइंड आउट होगा। तो जो कॉस और साइन के साथ हो रहा था वो 10 के साथ नहीं होगा, ना ही कॉट के साथ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि 10 का जो है हमारे पास यह आंसर आ चुका है डोमेन का। अब कॉट की बात की जाए तो कॉट के अंदर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उन्होंने n बिलोंग्स टू इवन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इवन नंबर लिखा है तो उसमें भी यही चीज दी है, लेकिन n के बारे में इवन बोला हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने जो है वो क्या करना है कि मल्टीप्लाई का अपोजिट जो है वो डिवाइड में कर देना है। और गालिबन बुक में थोड़ा सा इसको तब्दील किया गया है, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पे आपने n पाई को जो है मजीद क्या करना है 2 to the 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आपको रेंज तो बता दी कि रियल है। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे कॉसेक मिस हो रहा है, और यहाँ पे 10 को भी यहाँ पे लगे हाथ कर दें तो यहाँ पे इसका भी ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे n पाई अपॉन 2 है 10 के लिहाज से, 7 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 n पाई अपॉन 2। तो ये इसकी डोमेन निकल आएगी, जबकि इसके रेंज के बारे में मैंने बता दिया कि वो रियल होगी। ठीक है, तो लाइनों को देख लें कि भाई ये कहाँ इसके साथ आ रहा है, और ये रियल लिखा हुआ है, थोड़ा सा कमजोर सा बन गया मेरे से, ये रियल। अच्छा, अब कॉसेक की बात रह गई है, तो कॉसेक का पहले यहाँ पे देख लें कि कॉसेक के अंदर जो है यहाँ पे वही बात है कि अगर हम कैलकुलेटर में ये देखें कि हमारे पास कॉसेक जो है वो कहाँ पे जो है वो इम्पॉसिबल है। तो चूंकि साइन कॉस तो हर जगह उसकी जो डोमेन है यानी कि उसकी डिग्री है हर जगह वो पॉसिबल है, और जैसे कि मैंने आपको साइन का भी बना के दिखाया, कॉस भी चारों क्वाड्रेंट में मूवमेंट करता है, इसका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। ये भी आगे जाके आपके सामने बात आएगी, ये एमसीक्यूज आती है। लेकिन अगर कॉसेक की बात करें तो देखो साइन का ये अपोजिट होता है, तो साइन हमारे पास 0 डिग्री होती है, तो अगर हम कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन साइन आ जाता है। तो साइन 0 का मतलब है कि 0 डिग्री पे ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है, उसके बाद जाके ये 0 के बाद अगर हम आगे देखें तो वो 180 के पास आती है। तो यही वजह है कि उन्होंने कॉसेक के अंदर जो है यहाँ पे इवन का लफ्ज यूज किया है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि यहाँ पे तब्दीलियां आ गई हैं नई बुक के अंदर, वरना यहाँ पे पाई होना चाहिए था, क्योंकि पाई के ऊपर ये इम्पॉसिबल होता है। लेकिन चूंकि उन्होंने पाई अपॉन 2 लिखने के बाद इवन, अब जाहिर सी बात है कि इवन नंबर 2 आता है तो 2 यहाँ लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही n पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इधर भी वही करना होगा जैसे कि 10 और कॉट में। ये इशू आपका साइन कॉस में नहीं होता, ये उसके अलावा जितने भी फंक्शन है सब में होता है इस तरह से। तो अब अगर कॉसेक की बात की जाए तो कॉसेक में भी आप रियल नंबर लिखते हुए आप माइनस कर देंगे, क्योंकि n पाई इसकी रेंज है और n पाई अपॉन 2। तो अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 6 लिखा है तो हमने 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा n पाई अपॉन 12 आ जाएगा, n पाई अपॉन 12 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आपकी बुक के अंदर भी आंसर मौजूद है। जहां तक इसकी कॉसेक की रेंज की बात की जाए तो रेंज इसकी जो है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दूं कि ये इसकी बात थी। तो यहाँ पे कॉसेक की जो है ना वो रेंज कुछ इस तरह से लिखी है कि यहाँ पे वैल्यू -1 से मजीद नीचे भी आती है और y की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। तो यकीनी तौर पे फिर आपने इसकी रेंज यही लिखनी होगी कि आपने जिस तरह की यहाँ पे चार्ट में लिख के बताई है, तो आपने इसके सामने लिखना होगा कि y जो है वो -1 से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और इसी तरह y जो है 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। अब कॉसेक की बात इधर है और एक कॉसेक लास्ट इधर बच गया हुआ है, तो इसकी भी बात करें तो बिल्कुल वही है कि यहाँ पे r लिखते हुए रेंज में से माइनस कर देना, पाई अपॉन
यानी x अपॉन 4 है तो 4 डिवाइड हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास इसकी रेंज दी है, क्योंकि n पाई अपॉन 2 दिया है, तो जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर यहाँ 4 आता है तो इससे कैंसिल होने के बाद 2n पाई हो जाएगा। तो बहरहाल बुक में कुछ आंसर ऐसे भी होते हैं जो कि सही नहीं होते, तो जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ डिवाइड भी कर देते हैं। बहरहाल कोई इस तरह का इश्यू हो तो आप अपने कमेंट्स में बताइएगा। और रेंज इसकी वही है जो ऊपर हमने लिखी है कि y जो है वो 1 के इक्वल और 1 से मज़ीद छोटा भी हो सकता है, और इसी तरह से जो है वो y ग्रेटर देन 1 और इक्वल भी 1 हो सकता है। और ये तमाम वैल्यूज़ हो चुकी हैं, लेकिन मैं इसी वजह से जो है पहले सॉल्व कर लेता हूँ कि राइटिंग का इशू आ जाता है और जुमले भी जो है वो ख़राब और गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि इंटर का एक मैथ्स बाज़ जगह इस तरह होता है कि टीचर सोच भी रहा होता है, बोल भी रहा होता है, और नई बुक आती है तो सबको थोड़ा सा टीचर एक सीनियर स्टूडेंट होता है जबकि स्टूडेंट एक जूनियर होता है, तो इस वजह से दोनों को स्टडी करनी पड़ती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि ये पूरा चैप्टर मैं आपको समझाऊं। जैसे ग्राफ की अगर बात की जाए तो ग्राफ को हमें मतलब ड्रॉ करना होता है, तो यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होगा, जो जनरल बात होगी वहाँ हो जाएगी, वरना आपको कॉपी पे बना के बताएंगे। तो इसी के साथ मेरी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।